हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप अभी देख रहे हैं क्वेश्चन सीरीज का ये जो वीडियो है, दिस इज डेडिकेटेडली क्वेश्चन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो आज का जो टॉपिक है वो मशीन्स का टॉपिक है, नहीं आज मशीन सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे। अगर आप पिछले दिन का वीडियो जो है, यानी कि नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो वीडियो था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ऊपर आपको आई बटन जो है वो दिख रहा होगा, वहां पर पिछले वीडियो की लिंक जो है वो भी आपको मिल जाएगी। ये जो सीरीज चल रही है इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। ये 10 कदम सीरीज चल रही है आप सभी के लिए। और इस 10 कदम सीरीज में खास बात यह है कि क्वेश्चन अलग वीडियो में रहेगा और सोल्यूशन अलग वीडियो में आएगा। ये केवल और केवल इसलिए किया गया है कि आप जब वो क्वेश्चंस के वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो को आज जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें बैक टू बैक मैं आपको 10 क्वेश्चन दिखाऊं और उसके बाद 1 घंटे का समय आपके पास रहे जिसमें आप पूरे उन 10 क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर सकें, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो, मेरी प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रैक्टिस आपकी होनी जरूरी है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट था कि सोल्यूशन और क्वेश्चन वीडियो को अलग कर दिया जाए। 10 क्वेश्चन की सीरीज है ये और 10 सेशन की ही सीरीज है। तो बढ़िया से आप पेपर में प्रैक्टिस करिए, अच्छे लेवल पर आप इस पे क्वेश्चंस बना बना के देखते चले जाइए, आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होती चली जाएगी। चलिए अब बिना देरी किए आपको मैं आज के 10 क्वेश्चंस दिखाता हूं। अब से 1 घंटे के बाद इसका सोल्यूशन वीडियो अपलोड होगा। सोल्यूशन वीडियो में सारा कुछ अवेलेबल रहेगा आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पूरी आंसर की रहेगी और कमेंट बॉक्स पर पूरा टाइम फ्रेम रहेगा। जिस क्वेश्चन में डाउट है केवल उसी क्वेश्चन को चाहें तो देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आज के पूरे क्वेश्चंस मशीन के हैं, तो डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिकल मशीन्स का ये क्वेश्चन सेशन, जिसमें कि देखिए पहला सवाल आ चुका है। लिखा हुआ है द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर यूजुअली कैरीज डैश ऑफ रेटेड करंट ऑफ द मशीन। कितना प्रतिशत रेटेड करंट का फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट जनरेटर जो है वो कैरी करता है। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे एमजी सेट लगा हुआ है, मोटर जनरेटर सेट जो है दैट इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं उसके बाद। लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला फॉर एन ऑल्टरनेटर इज गिवन है। बहुत ही बढ़िया टिपिकल सा क्वेश्चन है। जेई के पेपर में खास तौर पे पीजीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी फाउंडेशन पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, जो सवाल पेपर 2 के लिए काम का होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला फॉर एन ऑल्टरनेटर इज गिवन एज, ये पूरे के पूरे ऑप्शन है आपके। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ द आर्मेचर रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ लैप वाउंड armature having Z conductors each of length L meters, cross section area of A meter square, resistivity rho and P poles is given as। एक्सप्रेशन पूछा हुआ है आपको यहाँ पर, और ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर आपको गिवन है। रो एल अपॉन ए जेड बाई पी स्क्वायर पहला ऑप्शन, रो एल बाई ए मल्टीप्लाइड विद जेड, रो एल बाई ए जेड इंटू पी सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है रो एल बाई ए जेड पी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। चौथा सवाल ट्रांसफार्मर से है, लगता है सिंगल फेज के। लिखा हुआ है 4 kVA 400 बाई 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 पर यूनिट एंड द रिएक्टेंस ऑफ 0.06 पर यूनिट। इट्स एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर्ड टू एचवी साइड आर रेस्पेक्टिवली। तो ये रही आपके चार वैल्यूज। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 ohms एंड 0.6 ohms। सेकंड ऑप्शन इज 0.8 ohms एंड 2.4 ohms। थर्ड ऑप्शन इज 0.08 ohms एंड 0.24 ohms। और लास्ट ऑप्शन है 2 ohms एंड 6 ohms। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर है आपका पांचवा सवाल। लिखा हुआ है इफ अल्फा इज द कॉर्डिंग एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज फॉर द फंक्शनल फ्लक्स वेव of an alternator, its pitch factor for the nth harmonic will be equal to। उसका पिच फैक्टर आपको बताना है एन हार्मोनिक के लिए। nth हार्मोनिक जो है उसके कंडीशन पे इसका पिच फैक्टर जो है वो कितना हो सकता है। कॉस एन अल्फा, कॉस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, कॉस एन अल्फा अपॉन 2, या फिर कॉस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल लिखा हुआ है 2 जनरेटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 10 MVA and reactance 5% are feeding a common bus bar. A transmission line reactance of 2.5% is connected with the bus bar to transmit power to the consumer end. तो अब आपको बताना है कि the contribution of each generator to a 3-phase fault at the consumer end is how much। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन में लिखा हुआ है 80 MVA, 100 MVA,
सी ऑप्शन बोलता है 40 MVA, डी ऑप्शन बोलता है 200 MVA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग करंट टू द फुल लोड करंट इज 12.56, ठीक, एंड द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क इज 1.6। तो फिर बताइए कि परसेंटेज स्लिप एट द फुल लोड जो है वो कितना है। ऑप्शन लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन इज 0.1%, सेकंड ऑप्शन इज 12.64%, थर्ड ऑप्शन इज 1% एंड लास्ट ऑप्शन इज 0.5%। इसी के साथ 8वां सवाल यहां पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है अ 6-pole 50 Hz 3-phase इंडक्शन मोटर हैज rotor resistance of 0.25 ohms and develops the maximum torque at 875 rpm। तो फिर the rotor reactance and slip at the maximum torque respectively are how much। rotor reactance और slip आपको पूछा, डेटा आपको ऐसे पर यूनिट के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या क्या डेटा है देख लेते हैं। 2 एंड 0.125 पर यूनिट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बोलता है 1 एंड 0.25 पर यूनिट, थर्ड ऑप्शन से 2 and 0.25 per unit and last option says 1 and 0.125 per unit। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 पर लिखा हुआ है एन आर्मेचर ऑफ 3-phase ऑल्टरनेटर हैज 90 स्लॉट्स। 3-phase ऑल्टरनेटर का जो आर्मेचर है 90 स्लॉट्स का है। लिखा हुआ है द ऑल्टरनेटर हैज 6 पोल्स, कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आपको पूछा हुआ है यहाँ पर, और डेटा क्या क्या दिया हुआ है, चलिए इसका डेटा जो है दिया हुआ है आपको। ऑप्शन ए 0.541, ऑप्शन बी इज 2.457, ऑप्शन सी इज 1.987 और लास्ट ऑप्शन है 0.957, ठीक है। और इसी के साथ हम पहुंच गए अब आखिरी क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटर द कॉइल शुड बी पिच्ड बाय। मस्त बढ़िया इजी सा क्वेश्चन है ये। द कॉइल शुड बी पिच्ड बाय हाउ मच एंगल। तो पहला ऑप्शन है 60 डिग्रीज, दूसरा ऑप्शन है 36 डिग्रीज, थर्ड ऑप्शन इज 15 डिग्रीज एंड लास्ट ऑप्शन इज 45 डिग्रीज। ये जो डायग्राम्स दिए हुए हैं ये सवाल के साथ नहीं है, एडिशनली मैंने ऐड किए हुए ये डायग्राम्स, तो क्वेश्चन का पार्ट मत समझिएगा इन डायग्राम्स को, दे आर एडिशनल डायग्राम्स। चलिए ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूं। दिस वाज ऑल द क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मस्त तरीके से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1 घंटे के बाद आपके लिए इसी चैनल पर यहीं पर इसका सोल्यूशन वीडियो आएगा, डिटेल में आप मस्त से इसका सोल्यूशन देखिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।